नमस्कार मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, देखते हैं आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। आने वाले समय में एक साथ दो दो कांड होने वाले हैं। समय रहते इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो वीडियो में तो कौन है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे। हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर, और आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मंजिल तुझे भी मिलेगी, तो बस जरा कोशिश तो कर। मित्रों, जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोशिश और मेहनत करने वालों का साथ रब देते हैं, वो कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेकार के वाद विवादों से दूर रहें। आज आपको आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के पल बिताने की जरूरत है। बिना किसी अनुभव शख्स की सलाह के ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो और मित्रों पैसा डूब जाए। जी हाँ मित्रों, यदि आप कहीं पर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से सोच लेना ही उसका भरपूर लाभ लें, और अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भरे पल आप गुजारेंगे, क्योंकि आपको मित्रों भरपूर मात्रा में खाली समय मिलने वाला है। अब खाली समय का सदुपयोग आपको करना सीखना है। साथ ही मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ डिड्डाश देना और झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना। मित्रों, क्योंकि झूठ का जहर इतना खतरनाक होता है कि यह सामने वाले के विश्वास को मार देता है। इसलिए मित्रों, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसी भी घड़ी डीढ़ी आए, लेकिन हमेशा सच का साथ देना और सिर्फ सच ही बोलना। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। जीवन में जो दबी हुई समस्याएं थीं, वह समस्याएं फिर से उभर कर आपको मानसिक तनाव दे सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें। मित्रों, आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा, और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। अब मित्रों, जो पुरानी समस्याएं हैं उनका निवारण आपको इस वक्त में करना है, लेकिन कठोर मन बनाकर नकारात्मक स्वयं को बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उम्र में चाहे कोई बड़ढ़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ढ़ा तो वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में एक पॉजिटिव छवि के लिए आप में इन सब गुणों का होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, आप हमेशा सभी के लिए प्रेम रखें, सबके साथ स्नेह से रहें और सबका मान सम्मान करें। तभी आपकी छवि में एक अलग ही निखार आएगा, जिससे आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप अपने किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने की सोच सकते हैं, लेकिन आपको अपने कुछ शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके उन कामों में रोधा अटकाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, और जिस वजह से आप असफल हो सकते हैं। तो मित्रों, शत्रुओं से सावधान रहें, उन पर पैनी नजर रखें। अब यहां पर शत्रुओं की बात हो रही है तो वह बड्ढे शत्रु वाले नहीं। मित्र, कुछ ऐसे शत्रु जो आपके काम में बहुत सी अटकाने लाते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपने साझेदारी में किसी व्यापार को किया हुआ है तो उससे आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा। जैसा लाभ आपने अपने मन में सोचा है, वैसी ही परिस्थितियों वाला लाभ आपके लिए आएगा। आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। और यदि आपने अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको रुकना बेहतर होगा, क्योंकि आपको उस धन को उतार पाना मुश्किल होगा। तो मित्रों, आपको सलाह यही दी जाती है कि धन बिल्कुल भी उधार ना लें। अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, और दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं, जिससे आपके ऊपर से
काफी हद तक तनाव की कमी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि ज्यादा तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मित्रों, आपको सलाह तो यह भी दी जाती है कि आप थोड़ी सी सावधानियां बरतें, क्योंकि सावधानियां जो हैं, अगर आपने नहीं बरती तो आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो जिंदगी में थोड़े बहुत भी समाधान थे, वह बिगड़ सकते हैं। तो आपकी सेहत के लिहाज से यह जो समय है, कुछ गर्म भी रह सकता है, क्योंकि आप संतान की कुछ समस्याओं को लेकर चिंतित रहेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव होगा और आपको थकान, बुखार आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही जो है वह आपको डुबो सकती है। जी हां मित्रों, और ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा चिंतित भी रहेंगे। आप अपने कुछ खर्चे बढ़ने के कारण परेशान तो रहेंगे, लेकिन व्यापार में मनमुताबिक लाभ मिलने से आप उन्हें पूरा करने में सफल रहेंगे। रात को जीवन साथी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना है, नहीं तो वाद विवाद लंबा खींच सकता है और कोई पुरानी चीज आपके अचानक से सामने आ सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होगी और संतान को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं, और यह निर्णय ही संतान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं मित्रों, कुछ सावधानियों की बात करें तो ये जो समय है, इस समय आपके चारों ओर का वातावरण तो खुशमय रहेगा, लेकिन आपकी खुशियों को नजर लगाने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब वातावरण खुशमय रहेगा तो इसके कारण आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई हर्षदायक शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो या तो उनके करियर या फ्यूचर से संबंधित होगा या फिर उनके व्यापार से। मित्रों, यह जो समय है, यह आपके लिए और दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो इसके लिए आपको अपने साथियों की आवश्यकता होगी, जिसके बाद आप उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। तो मित्रों, जब आपको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, तो आप इन जिम्मेदारियों के बीच में दबाव बिल्कुल भी महसूस न करें। अर्थात आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करना जानते हैं, तो आप इन जिम्मेदारियों को पूरा निभाएंगे। साथ ही आपका कोई प्रेरक संबंधित मामला भी सुलझ सकता है, जिसमें आपको सफलता मिल सकती है और जिसके कारण आपकी संपत्ति में भी इजाफा होगा। वहीं मित्र विद्यार्थियों की किसी मन मुताबिक इच्छा की पूर्ति होगी, जिससे वह अच्छा महसूस करेंगे। और मित्रों, आपको अपनी संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं और संतान की नाराजगी आपसे देखी नहीं जाएगी। इसीलिए मित्र, आप जितना हो सके अपनी संतान के प्रति अपना लगाव रखें, क्योंकि मित्रों, आखिर वह आपकी ही संतान है और आपको उन पर ध्यान भी देना होगा। वहीं देखा जाए तो ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ भी मिलता दिख रहा है। मित्र, ससुराल पक्ष का कोई अच्छा व्यक्ति आपके और करीब आने की कोशिश करेगा और आप अपने माता पिता को लेकर किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां जाकर उनका मन भी प्रसन्न होगा और आप उनको देखकर भी प्रसन्न होंगे। तो वहीं विद्यार्थियों को भी शिक्षा में अनुकूल परिणाम मिलने के कारण वह प्रसन्न रहेंगी। आपको किसी वृद्ध की सेवा करने का मौका मिल सकता है, जिसमें आपको पीछे नहीं हटना है। लेकिन व्यवसाय में आपको अपने किसी साथी से बातचीत करते समय अपने व्यवहार में मधुरता को बनाए रखना होगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्र, आपको ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि मधुर एवं सौम्य वाणी का प्रयोग करें, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे कैसी भी बात हो। यदि आप अपनी वाणी का सौम्यता एवं मधुरता से प्रयोग करेंगे, तो आपकी एक अलग ही सकारात्मक छवि निखरेगी और आपकी इस छवि की लोग अच्छी तारीफ करेंगे। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ नरम कुछ गरम स्वास्थ्य के प्रति महसूस हो सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। यदि आपको कोई कष्ट हो तो उसमें डॉक्टरी सलाह मशविरा करना होगा, और नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि यदि आप स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतेंगे, तो यह आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। वहीं व्यवसाय कर रहे लोगों को विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है और जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में उनकी तरक्की अथवा वेतन में वृद्धि हो सकती है, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न होगा
और विवाह योग्य जातकों को कोई बेहतर अवसर आ सकता है जिन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा भी तुरंत मंजूरी दी जा सकती है। तो मित्रों, जैसे ही आपको मंजूरी मिले वैसे ही आप अपने कार्यों पर और अपने गुणों पर और लक्ष्यों पर ध्यान दें। मित्रों, आप अपनी संतान की कुछ समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि आखिर संतान की ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, और संतान का साथ देने की सलाह आपको दी जाती है। मित्रों, आपको वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपका जीवन साथी के साथ प्रेम और गहरा होगा, तो इससे आपके बीच में जो भी दूरियां थीं वह मिटेगी और नजदीकियां अचानक ही बढ़ने लगेगी। मित्रों, आप उनके लिए कोई उपहार भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने माता पिता से सलाह मशविरा करके ही किसी कार्य को करना बेहतर रहेगा। तो मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि बात करें अगर छोटे व्यापारियों की, तो बहुत से छोटे व्यापारी हैं, तो उनको व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने के कारण वह प्रसन्न रहेंगे। लेकिन मित्रों, ज्यादा प्रसन्न होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो लाभ मिला है वह आपकी मेहनत के कारण मिला है। इसीलिए मेहनत तो आपको करनी है, और उनकी प्रसन्नता का भी यह मेहनत देखकर ठिकाना नहीं रहेगा। अब मित्रों, आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे भी आएंगे जिनको आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। और मित्रों, आपको अपने किसी मित्र से मिलकर प्रसन्नता होगी। तो वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि नौकरी से जुड़े जातकों को कार्यक्षेत्र में होने वाली राजनीति से बचना होगा, क्योंकि लोग उनके खिलाफ कोई यंत्र रच सकते हैं जिसका उन्हें पता भी नहीं होगा, और वह उनके अधिकारियों से डांट भी खिलवा सकते हैं। तो ऐसे में मित्रों, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ऐसे में आपको चारों तरफ पैनी नजर बनाकर रखनी है। फिर वह चाहे लोग अपने हों या चाहे पराए, आपको ध्यान रखना है। मित्रों, अब मित्रों, आपको उन्हें अपने कार्य के प्रति सतर्क रहना होगा। वह अपनी आंख व कान दोनों खुले रखकर ही कार्य करें। मित्रों, यदि कोई गलती हुई तो उन्हें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और आपको अपनी सेहत के प्रति भी सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको कोई पुराना कष्ट जो पहले काफी हद तक ठीक हो चुका था वह फिर से उभर सकता है। जो लोग अपने व्यापार के लिए किसी व्यक्ति से सलाह लेने की सोच रहे हैं, तो ले व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी जोखिम भरी योजना में धन लगाने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह संवेदनशील कहा जाएगा। ऐसे में किसी के साथ बात व्यवहार करते समय नम्रता से पेश आएं और विवाद से बचें। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बनी बात भी बिगड़ सकती है। जी हां मित्रों, जो नौकरी कर रहे हैं उनको अभी वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति जैसी कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी, और परिवार के सदस्यों में चल रहा वाद विवाद भी समय के साथ समाप्त होगा, और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जिसे देखकर प्रसन्नता होगी। एवं प्रेम के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपका साथी किसी बात में आकर आपसे झगड़ा कर सकता है। तो विवादों की स्थिति को प्रेम जीवन में पनपने ही ना दें, क्योंकि मित्रों, जरा सी भी ऊंच नीच पूरे रिश्ते को बिखेर देती है। आपको सलाह यही दी जाती है, प्रेम से आप अपना जीवन यापन कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को वाणी पर थोड़ा कंट्रोल भी रखना चाहिए। और मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि प्राणायाम करने से आपको मानसिक तौर पर हल्का महसूस होगा। तो अपने जीवन में आज ही से इस आदत को आप जरूर अपना लें। प्राणायाम करिए, इससे आपके मानसिक तनाव जो दूर होंगे, मन को सुकून मिलेगा, आप हल्का फुल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। और मित्रों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहने वाला है। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि उनको कुछ स्वास्थ्य से समस्या हो सकती है। और यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो वह भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि मित्र विद्यार्थियों को अपने कमजोर विषयों पर पकड़ बनानी होगी, क्योंकि उनकी एकाग्रता में कमी हो सकती है, और जब एकाग्रता में कमी होगी तो उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, जिस वजह से वह पढ़ाई के साथ समझौता कर सकते हैं।
तो मित्रों, पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। आपको यही सलाह दी जाती है। आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके किसी कार्य को करने में नाखुश रहेंगे। यदि आप हमें प्यार से समझाते हैं तो मान सकते हैं, साथ ही हाथ में लेना होगा। तभी उससे आप लाभ उठा पाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए भी कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी। तो अपने मित्रों की सहायता करने में आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। वहीं मित्रों, विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय जो ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए विवाह के कुछ उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें परिवार का भी साथ आपको पूरा मिलता दिख रहा है। वहीं मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर समय जो है, कई हद तक तो नहीं लेकिन कहीं कहीं क्षेत्र में थोड़ा सामान्य रहने वाला है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनको उससे अत्यधिक लाभ होगा जितना आपने सोचा था। आपको अपनी संतान की शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे उनको विदेश से शिक्षा ग्रहण करना आदि। तो ऐसे में मित्रों, परिवार से भी थोड़ा सा सलाह मशविरा कर लें। अपने माता पिता से और घर के बड़े बुजुर्गों से भी आपको थोड़ा सा सलाह मशवरा करना होगा। और एक से अधिक कार्य आपके हाथ में आने से आपकी व्यग्रता बढ़ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। लेकिन फिर भी आप जितने कार्य करें उनकी ओर सावधान रहें, क्योंकि कार्य तो बहुत छोटे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आप अपने रोजमर्रा के कार्य को भी पूरा करने के लिए उत्सुक रहेंगे और उन्हें पूरा करके ही आप दम लेंगे। तो यदि आपको कोई कानूनी कार्य लंबे समय से लंबित था तो वह पूरा हो सकता है, जिसमें फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। और जब फैसला आपके पक्ष में आएगा, मित्र तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि व्यापार में कुछ हद तक आपको लाभ कमाने की योजना बनानी है, वरना आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और समय और अवसर दोनों आपके हाथ से निकल जाएंगे। वहीं ध्यान रखें कि नौकरी कर रहे जातकों को अपने कार्यों पर ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा, क्योंकि कार्य जो हैं मित्रों, कोई छोटे कार्य नहीं है। यदि उन्होंने जल्दबाजी में किसी भी कार्य को किया तो उनसे कोई भूल हो सकती है और इसका खामियाजा आपको आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है, जिसके कारण उनका कार्य भी खराब हो सकता है और उन्हें अपने अधिकारियों से डांट भी खानी पड़ सकती है। तो मित्रों, आपको कुछ मौसमी बीमारियां भी अपनी चपेट में ले सकती हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी सावधानियों से भी आप मित्रों अपनी सेहत से बिल्कुल रखरखाव कर सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह समय जो है सुखद रहेगा। मित्रों, आपको अपने भविष्य में पहले कभी लिए गए किसी निर्णय के लिए पछतावा हो सकता है, जिसके लिए आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करेंगे और आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से भी मदद मांग सकते हैं। तो भाइयों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं, भाई भी वैसा ही सहयोग आपको करेंगे और आपके लिए यह समय जो है उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को जोखिम उठाने से बचना बेहतर रहेगा, या उन्हें अपने व्यवहार की मधुरता को बनाए रखना होगा। तभी वह किसी से अपना काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। अर्थात मित्रों, आपको ज्यादा जोखिम नहीं बरतना है और ना ही उठाना है। आपको अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखना है, तभी लोग आपसे आसानी से जुड़ पाएंगे और अपने कार्यों में आपका साथ दे पाएंगे। आपको किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है,